संत समाज, आप सबके पावन चरणों में मेरी ओर से त्रेबार साहिब बंदगी साहिब सत्संग प्रांगण पर विराजमान देवी स्वरूपी ममता में मेरी माताओं, पिता सतुल्य विराजमान संत समाज, नन्हे मुन्ने मेरे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ दो शब्द कहने की अवसर प्राप्त हुई है, तो मैं आप लोगों के बीच पुनः कहने जा रही हूँ। सुबह का सूरज शाम को ढलते देखा, सुबह का सूरज शाम को ढलते देखा, समय चुक जाने पर आदमी को हाथ मलते देखा, आदमी को हाथ मलते देखा। प्रेमी सज्जनों, अभी तक आपके ग्राम लोहरिया में आज का जो सत्संग का जो समय है वो अंतिम घड़ी की ओर जा रही है और 3 रोज तक हम अपने संतों महापुरुषों की वाणी को श्रवण पान करते आए हैं। हमारे संत महापुरुष जो है हमें हर वक्त चेतावनी देते हैं, भजन के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से और अमृत वाणी के माध्यम से हमें अपना सदुपदेश ज्ञान हमें देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब यही इसी धराधाम पर केवल मानव मात्र को समझाने के लिए आए, तो उन्हीं के स्वरूप आज हमारे संत महापुरुष आए हैं। क्योंकि आज मनुष्य जो है सर्वगुण संपन्न सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को बताया गया है, लेकिन आज हम सब मानव जो है दीनहीन लाचार होकर के संसार में भटक रहे हैं और दुखी पड़े हैं और दुख से बिलबिला रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर साखी है, साखी में कहा गया है, गौ धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने बताया कि मानव संसार में मनुष्य के पास क्या चीज की कमी है, हर चीज पल भर में वो प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, जो चाहा उसे पल भर में प्राप्त किया, लेकिन आज हमारे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य के पास क्या चीज की कमी है। कमी क्या है? गौधन, गौवन की गौ माता, गौ माता का धन कहा जाए। जो प्राणी जो होता है, जिनके पास बहुत सारे गौएं होती है, कहते हैं कि हम उनका मालिक है, उनका उसे मालिक बन जाता है। हमारे पास इतने सारे गौ है। गज धन, हाथी, बहुत सारे हाथी जो होता है उनका मालिक जो होता है, उनका वो मालिक बन जाता है। गज धन, और कहा जाता है जिसे घोड़ा कहा जाता है, उनका महवाद बन जाते हैं। बहुत सारे धन संपत्ति मनुष्य पल भर में कमा लेता है, सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन आज देखा जाए संसार में कि मानव जो है दुखी है, पीड़ित है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य पीड़ित है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का एक बड़ा ही सुंदर शब्द है, शब्द में कहा गया है, धरती के पास, धरती में सब कुछ है, धरती में सब कुछ है, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात, जल में सब कुछ है, जल में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जल के अंदर। तीसरा, आसमान में सब कुछ है, आसमान में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो है क्या? तो कहने का मतलब है, धरती में सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, सोना चांदी हीरा मोती खनिज पदार्थ कृषि सब कुछ, सारी द्रव्य संपत्ति
यही है, लेकिन धरती के अंदर में एक चीज नहीं है, वो क्या है? अहंकार। धरती में अहंकार नहीं है, लेकिन आज मनुष्य को देखा जाए कि अहंकार से फूला नहीं समा रहा है, हर चीज में वो अहंकार दिखाता है। तो उस बात को साहब बताते हैं। और जल में सब कुछ है, सारे जीव जंतु सब कुछ है जल में, लेकिन एक चीज उनके अंतर में नहीं है, क्या? तो छुआछूत की भावना। लेकिन आज हम मनुष्य छुआछूत की भावनाओं में जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष की आग सुलगाए बैठे हुए हैं। तो इन सब आग को हमें मिटाना है, इनसे हमें सीख लेना है। और आसमान में सब कुछ है, चांद है, सूरज है, नवग्रह तारे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास खंभा नहीं है, बिना खंभे के वो टिका हुआ है। और ये सब किसके प्रभाव से है? तो एक सत्य के प्रभाव से। लेकिन आज मनुष्य के अंदर में सब कुछ होते हुए क्या चीज नहीं है? शांति नहीं है, संतोष नहीं है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए प्राणी आज दीनहीन लाचार होकर के संसार में भटक रहा है। और यही संतोष धन के बिना जीवात्मा जो है, भटकते हुए जीव को कौन समझाने के लिए आए? तो सदगुरु कबीर साहब जो है इस धरा धाम पर भटकते हुए जीव को बताया, भूले हुए को राह बताया और कहा कि शांति, संतोष, मन में संतोष रखो, सारी चीज है तुम्हारे पास में और कहीं संतोष नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है, ये मानव जीवन का जन्म लेना ही बेकार है। तो इन बातों को हमारे संत महापुरुष लोग हमें बार बार समझाते हैं, चेतावनी देते हैं भजन के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से। तो आइए हमें हमारे संत महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में धारण करके उसे मंथन करना चाहिए और अपने आने वाले जीवन को सुगम, सरल और साधना में बना करके आगे बढ़ना है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हूँ। साहिब बंदगी साहिब।